हेलो, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर के मार्केटिंग विषय पर बनाया गया है। उम्मीद है बीकॉम के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों के लिए यह लेक्चर या वीडियो ज्ञानवर्धक और लाभदायक रहेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, विपणन से हमारा क्या अर्थ है। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग से मिलते जुलते कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग लोग बाग मार्केटिंग से ही ले लेते हैं। जैसे पहले फ्रेज में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या विक्रय ही विपणन है। कुछ लोग सेलिंग को ही मार्केटिंग समझ लेते हैं और कुछ लोग या आपके दोस्त, आपके साथी ये भी कहते आपने सुने होंगे कि मैं मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, जबकि वो मार्केटिंग के लिए नहीं जा रहे होते, वो शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। इसलिए वो शॉपिंग को ही मार्केटिंग समझ लेते हैं, जबकि मार्केटिंग और शॉपिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कुछ लोग इस अर्थ में भी विपणन को या मार्केटिंग को लेते हैं कि जो सेलिंग के साथ कंफ्यूज उन्हें कर देता है। कभी कभी कुछ लोग विज्ञापन को विपणन समझने की गलती कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट्स जो हमें टीवी पर या रेडियो पर या दीवारों पर पोस्टर के जरिए चौराहों पर दिखाई देते हैं, कुछ लोग उसे मार्केटिंग के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज को मार्केटिंग कहते हैं। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स के बाहर आपने देखा होगा कि लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री या सेल अप टू डिस्काउंट 90%, 80%, इस तरह के फ्रेजेस आपने सुने होंगे। तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो कि अलग अलग कंपनियां अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए करती हैं, उन प्रयासों को भी जिन्हें हम प्रमोशनल एक्टिविटीज कहते हैं, कुछ लोग गलती से विपणन या मार्केटिंग समझ लेते हैं। कुछ लोग ये समझने की गलती कर बैठते हैं कि जो प्रोडक्शन किया गया सामान पड़ा है लोगों के पास, उसे आप बाजार में अगर उपलब्ध करवा देते हैं तो वो आपका उपलब्ध करवाना मार्केटिंग होता है। कुछ लोग इसके विपरीत गोदामों में जो हम सामान को भंडारण के रूप में रख लेते हैं, एक वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जहां हमारा सामान सुरक्षित रहता है भविष्य में काम में लेने के लिए, वो मार्केटिंग के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग लोग अपने ज्ञान के कारण से, अपनी स्थिति के कारण से, अपने एनवायरनमेंट के कारण से विपणन का अलग अलग अर्थ लेने की कोशिश करते हैं। जबकि मार्केटिंग एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, बड़ा शब्द है, और यहाँ तक कि ये जितनी एक्टिविटीज अब तक हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। सेल्स है, विज्ञापन है, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, सामान मार्केट में उपलब्ध करवाना है या वेयर हाउसिंग में हमें सामान को भंडारण करना है, ये जितनी एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। तो ये चीजें कि विपणन के ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः लोग मार्केटिंग का क्या अर्थ लेते हैं, लेकिन हम चूंकि वाणिज्य के छात्र हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि इसका अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाएं हमारे को इसमें कुछ सहायता प्रदान करती हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कशन किया है वही चीजें आपके सामने हैं कि लोग बाग अपनी स्थिति, योग्यता, आवश्यकता, वातावरण, इस संदर्भ में हमारी मार्केटिंग का अर्थ लेते हैं। कुछ लोग इसे शॉपिंग कहने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसे विक्रय के साथ में पर्यायवाची शब्द के रूप में देख लेते हैं। कुछ लोग जो गांव में रहने वाले ग्रामीण व्यक्ति हैं, वो क्योंकि वहां पर क्रय विक्रय विपणन सहकारी समितियां होती हैं, उन समितियों के द्वारा की गई एक्टिविटीज को ही वो मार्केटिंग समझ लेते हैं। इसलिए सब अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण से, उससे प्रभावित होने से विपणन का एक अलग मीनिंग अपने लिए खोज लेते हैं। इस स्लाइड में देखिए कि मार्केटिंग का थोड़ा सा कंडेंस्ड आपको अर्थ सामने आता है, निकल के साधारण